हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि फाउंडर्स के मन में कुछ डाउट है। तो सारे डाउट हम इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। दोस्तों, कुछ फाउंडर्स के मन में एक डाउट है कि अगर उनके डायरेक्ट में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो प्रोडक्ट बाई कर लेते हैं और जो उनको कमीशन मिलेगा तो क्या वो उस कमीशन से प्रोडक्ट को ओकोनट को बाई कर सकता है। तो दोस्तों, मैं इसका सवाल का जवाब आपको बता दूं कि कमीशन से प्रोडक्ट को बाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी कंपनी में इन हुआ ही नहीं है। आपको कमीशन लेने के लिए सबसे पहले कंपनी में इन होना पड़ेगा। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को बाई करना पड़ेगा, तब आप कंपनी में इन हो जाएंगे, तब आपको कमीशन मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है, वो कमीशन आपके सिस्टम में शो होता रहेगा ना तो आप उसे कहीं यूज कर पाएंगे, ना उसको आप विड्रॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप प्रोडक्ट को बाई करेंगे और कंपनी में इन होंगे। जैसा कि मिस्टर एस पहले ही बोल चुके हैं कि कमीशन लेने के लिए, अर्निंग करने के लिए आपको इन होना ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट एक तरह से कह सकते हैं सभी को बाई करना पड़ेगा, ओकनक सभी को बाई करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कमीशन से ही प्रोडक्ट आप बाई करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम आप परचेज करेंगे ओकनट को, वो आपको एक तरह से परचेज करना पड़ेगा। कमीशन से आप उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। जनरेट हुए कमीशन से आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो कमीशन आपको जनरेट हुआ है, जो आपकी टीम से आपको मिला है, उस कमीशन के बेस पे आप वो कनेक्ट को परचेज़ नहीं कर पाएंगे। आपको इसमें अमाउंट डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कंपनी में इन नहीं हुए तो आप कमीशन कैसे ले सकते हैं। ये कहना है मिस्टर एस का कि आप कमीशन को यूज कैसे कर सकते हैं, कि आपको इन होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप विन हो पाएंगे यहाँ पे। तो मिस्टर एस ऑलरेडी इस बात को क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों, कुछ डाउट है कि क्या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट किया जा सकता है। तो मैं इसका जवाब आपको बता दूं कि हाँ, आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों से पेमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों को इश्यू आ रहा था डेबिट कार्ड में पेमेंट करने में, तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई कार्ड ऐसा हो सकता है कि उसमें इंटरनेशनल पेमेंट का ऑप्शन ओपन ना हो। वो अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग सुविधा हो सकती है, तो उसके लिए आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो मेल आईडी हमने दी होगी कंपनी पे, जब रजिस्टर्ड हुए हैं हम, तो उस टाइम पे हमने मेल आईडी जो दी है उस मेल पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और वो अगर आप चेक करेंगे अपनी मेल आईडी को, तो हमारे जो भी कमीशन हमें मिल रहा है, जो हमारे अंडर में जो टीम है, जो हमारे डायरेक्ट में जुड़े हुए हैं, जब भी वो परचेज करेंगे वो कनक हो, तो वहाँ पे मेल पे शो कर रहा होगा सारा कि आपको कितना कमीशन मिला है, किसने परचेज किया है, किस टाइम पे वो कनक को ख़रीदा है। तो सारी डिटेल आपको वहाँ से मिलती जा रही है, वो आप मेल चेक कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि उन्हें ट्रैफिक कंपनी से कब मिलना शुरू होगा, कब उनको ट्रैफिक मिलेगा। अगर जिनके अंडर में कोई टीम नहीं है, वो ट्रैफिक कब प्रोवाइड करेगी कंपनी। तो मिस्टर एस ये क्लियर कर चुके हैं कि 2018 से जो भी सिस्टम में पहले आया है उसको उस हिसाब से ट्रैफिक कंपनी प्रोवाइड करेगी। मतलब किसी भी फाउंडर्स के लिए कंपनी ऐसा नहीं है, कंपनी के लिए सिंगल फाउंडर भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, पर मैं एक मतलब एग्जैक्ट थोड़ी फिगर आपको बता दूं कि कम से कम 10 से 12 लाख लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास कोई टीम नहीं है। तो ये आप ये देखिए, जो सिंगल यूजर हैं, जो कह सकते हैं जिनके पास कोई टीम नहीं है, तो एक कितना बड़ा रोल प्ले करता है, बिग रोल प्ले करता है कंपनी के लिए। तो जो सिंगल फाउंडर्स हैं, 10 लाख लोगों के बारे में कंपनी ज़रूर कुछ सोच रही होगी। कुछ ना कुछ कंपनी के पास ट्रैफिक का जो ऑप्शन है सबसे पहले उन्हें देगी। मिस्टर एस बोल चुके हैं कि कंपनी में जो पहले आया है उसे सबसे पहले ट्रैफिक प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी पे कंपनी ट्रैफिक प्रोवाइड करेगी। मिस्टर एस बोल चुके हैं कि उनके लिए सिंगल फाउंडर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो 14 लाख फाउंडर हैं उसमें आप देखेंगे तो 80% के आसपास ऐसे हैं जो सिंगल हैं, मतलब जिनके पास कोई टीम नहीं है। तो मिस्टर एस के लिए सोचना मजबूरी हो जाता है कि वो सिंगल फाउंडर्स के बारे में भी सोचे। तो उन्होंने यही चीज़ बोली है कि जो भी पहले कंपनी में इन हुआ था वो यहाँ पे विन होगा, उसको ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा। इसमें हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि कंपनी हमें ट्रैफिक प्रोवाइड नहीं करेगी। तो वो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो ट्रैफिक हमें यहाँ से ज़रूर मिलेगा। एक सवाल ये है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर मान लो 3 महीने का ये सब्सक्रिप्शन है,
अगर हम पैकेज बाई करते हैं और हमारा पैकेज नहीं अगर सेल हुआ, हम पैकेज आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए, नहीं बेच पाए, तो हम आगे पैकेज कैसे ख़रीद पाएंगे। तो वो चीज़ें भी एक फाउंडर्स के मन में डाउट है। तो इसके लिए भी मिस्टर एस ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आगे आपको हर बार पैसा लगाना पड़े, आप यहाँ से अर्निंग ना करें। कंपनी ऐसा सिस्टम बना रही है कि हर फाउंडर को कम से कम इतना पैसा तो मिल जाए कि जितना उसने यहाँ पे लगाया है, कम से कम फर्स्ट पैकेज के लिए। क्यों आगे फिर वो चाहते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट बाई करो आगे तो वो कमीशन से ही आप बाई करो, आपको अपने पास से पैसा इसमें ना लगाना पड़े। ये कहना है मिस्टर एस का। वो ऑलरेडी इन चीज़ों को कम्युनिकेट कर चुके हैं, वो बता चुके हैं कि उन्हें एक एक फाउंडर्स के बारे में जानकारी है और वो देखते हैं कि फाउंडर्स को कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं। वो इस बेस पे करेंगे कि जैसे जो भी ट्रैफिक है वो ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे सिंगल फाउंडर्स को जिनके पास कोई टीम नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे जिनके पास टीम है वो ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, पर चिंता उन लोगों की बनी है जिनके पास जीरो की टीम है, जिनके पास कोई टीम नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आजकल फाउंडर्स वही टेंशन में सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ का मतलब मिस्टर एस को भी पता है सारी चीज़ें कि अभी आने वाला टाइम कैसा होने वाला है और कैसे हम फाउंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, जो कि हमने फाउंडर्स को बोला था और फाउंडर्स ने 4 साल हमारे साथ जुड़कर इस चीज़ का वेट किया है। तो वो नहीं चाहते कि किसी फाउंडर्स को भी किसी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो मिस्टर एस हमेशा यही चीज़ें एक सिंगल फाउंडर्स के बारे में बात करते हैं। उन्हें पता है सिंगल फाउंडर्स भी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के लिए। तो ये हमें एक तरह से फिर यही बात कहनी होगी कि कमीशन से ही हमें आगे अपना पैकेज खरीदना होगा, क्योंकि हम बार बार पैसे नहीं लगा सकते कंपनी में। कंपनी का इससे क्या होता है, चीज़ें भी थोड़ा सा एक तरह से डिमोटिवेट होता है फाउंडर्स को लगता है कि कंपनी बार बार पैसे मांग रही है। तो मिस्टर एस नहीं चाहते कि किसी तरह की नेगेटिविटी फाउंडर्स के मन में आए। अब वो चाहते हैं कि यहाँ से फाउंडर्स सिर्फ अर्न करें, और हम भी यही चाहते हैं, हम सब लोग फाउंडर्स भी यही चाहते हैं कि अब यहाँ पर हम सिर्फ अर्निंग करने के लिए आए हैं। जो हमें इन्वेस्ट करना था वो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ यहाँ से अर्निंग करनी है। और इंतज़ार उसी चीज़ का है जब कि सिंगल फाउंडिंग मेंबर को भी ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएगा। तो दोस्तों ये थे फाउंडर्स के कुछ अनसुलझे सवाल जिसको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।